नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। शुद्ध राजनीतिक शो सत्ता में आपका बहुत स्वागत है। बंगाल में आधे दौर का चुनाव खत्म हो चुका है, मगर जैसे जैसे चुनाव की रफ्तार बढ़ रही है वैसे वैसे हिंसा की घटनाओं में भी तेजी आती जा रही है, जिसका सबसे बड़ा सबूत है कूच बिहार का गोलीकांड। सत्ता में आज हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे कूच बिहार गोलीकांड की ग्राउंड रिपोर्ट। साथ ही करेंगे बंगाल में बम, बुलेट और वोट की राजनीति का विश्लेषण। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनावी हिंसा बंगाल की सियासत की पहचान क्यों बन गई है, और जानेंगे कि क्या चुनाव में हिंसा वोट बटोरने का हथियार है। साथ ही बंगाल में चुनावी हिंसा के इतिहास से भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है, क्या बंगाल में बम और बुलेट से मिलती है सत्ता? सवाल एक बार फिर से जान लीजिए, क्या बंगाल में बम और बुलेट से मिलती है सत्ता? आपको सवाल का जवाब TV9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल @TV9 भारतवर्ष पर जाकर देना है। हम आप जो अभी अपनी राय आप दे सकते हैं हमें, और आपकी राय और पोल का नतीजा हम शो के अंत में दिखाएंगे। आप सवाल का जवाब हाँ, नहीं और कह नहीं सकते में दे सकते हैं। हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बंगाल में अब तक 4 चरण के मतदान हुए हैं और हर चरण के साथ धीरे धीरे हिंसक घटनाएं रफ्तार पकड़ रही हैं। सबसे पहले आपको आंकड़ों से समझाते हैं कि आखिर बंगाल में हिंसा में कैसे तेजी आई। देखिए, हम आपको दिखाते हैं 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल और 10 अप्रैल, ये 4 चरण का मतदान हुआ है। और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे 27 मार्च को जब पहला चरण था तब मारपीट की खबर आई। 1 अप्रैल जब दूसरा चरण का मतदान था तब 1 मौत की खबर आई। 6 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 2 मौत का हो गया। और 10 अप्रैल जब चौथा चरण था पश्चिम बंगाल में मतदान का, उस दिन कूच बिहार की हिंसा ने सबको हिलाकर रख दिया। 5 मौत हो गई। तो 4 चरण के मतदान में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। सबसे ज्यादा कूच बिहार की हिंसा पर बवाल बचा, जहां 5 लोगों की मौत हो गई। मगर इस हिंसा पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आज सत्ता में हम आपको सबसे पहले कूच बिहार हिंसा की हकीकत बताते हैं। देखिए मौका वारदात से TV9 संवाददाता की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। कूच बिहार कांड की तहकीकात। ये क्या घटना है साहब, हम लोग वोट देने के लिए आया था। हम लोग वोटर है, आवाज जनता इधर का। आप यहाँ मौजूद थे? जी, हम वोटर लाइन में हम लोग खड़ा था। 10 अप्रैल को कूच बिहार में क्या हुआ था? ये हमारा जो आदमी लोग है सब जहाँ लेके भागना शुरू कर दिया। यहाँ हुआ भागना शुरू कर दिया आदमी लोग। क्या है बूथ नंबर 126 के पास फायरिंग का सच? इस वक्त हम शीतलकुची विधानसभा के 126 नंबर बूथ पे हैं। जी हाँ, यही वो रक्त रंजित कहानी लिखी गई। लेकिन यहाँ का जो दृश्य है वो आप देखेंगे तो आपके कलेजे कांप उठेंगे। देखिए, इस स्याह अंधेरे में भी बंगाल की राजनीति का ये धब्बा आप देख सकते हैं। ये उन तमाम युवकों के खून हैं। ये कूच बिहार की वही जगह है जहां शनिवार को वोटिंग के दौरान फायरिंग हुई। ये वही बूथ नंबर है जहां पर CISF के जवानों को गांव वालों ने घेर लिया था। ये बंगाल का वही जोड़पाट की गांव है जहां मतदान के दौरान 4 लोगों की जान गई थी। कूच बिहार गोलीकांड का सच जानने के लिए TV9 भारतवर्ष उन लोगों के बीच पहुंचा जो फायरिंग के दौरान घटना स्थल पर थे। हमारी टीम उन घायलों के पास भी पहुंची जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। उन लोगों से बात की जो फायरिंग से ठीक पहले मतदान के लिए कतार में खड़े थे। फायरिंग के दौरान घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने खुद कबूला, कुछ उपद्रवियों ने CISF के जवानों को घेर लिया था। हालात बेकाबू हो गए थे। इसमें हम तो मौजूद थे, इधर जनता कुछ गलती भी नहीं था, कुछ कारण भी नहीं था। उन लोग कहाँ से आया, लेकिन ड्रेस CRPF का था। अच्छा, ड्रेस CRPF का था, इतना ही हमको मालूम है। CISF ने भी घटना के बाद बयान जारी कर कहा था कि बूथ नंबर 126 के पास CISF की टीम पर भीड़ ने हमला किया था। उपद्रवियों ने जवानों को घेर लिया था। QRT के वाहन को नुकसान पहुंचाया गया था। सेल्फ डिफेंस में जवानों ने भीड़ को हटाने के लिए 6 राउंड हवाई फायरिंग की थी। हालांकि कूच बिहार गोलीकांड का सच साफ साफ बताने को कोई भी तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल है, आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने पश्चिम बंगाल के जोड़पाट की गांव में हिंसा भड़काई?
क्या किसी के उकसाने पर भीड़ ने सीआईएसएफ जवानों को घेरा था? आखिर क्यों केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को गोली चलानी पड़ी? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।